हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे? इमर्जिंग हॉरिजन्स इन एचआरएम। ये एचआरएम की एक यूनिट है। इससे पहले हम कंपनसेशन जो मैनेजमेंट है पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस जो इमर्जिंग हॉरिजन्स इन एचआरएम है, इसका हम ये थर्ड क्लास है इसकी। इसमें हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स इशूज़ क्या होते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को पता है होता क्या है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है एचआरएम में, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए या मैनेजमेंट के अंदर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है एक ही प्लेलिस्ट है एचआरएम की, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पहले वाली और जो आने वाली वीडियोज़ है सभी को। ओके, तो शुरू करते हैं। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर चुके थे। जो डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, टाइप्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इश्यूज़ क्या हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन हम सबको पता है क्या है, कि जो आपका एक वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड अब क्या मार्केट प्लेस की तरह एक तरीके से देखा जाता है। पहले क्या होता था, जो आपकी मार्केट होती थी वो आपके आसपास तक ही क्या थी, लिमिट थी। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ट्रांसपोर्टेशन की, ना कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें आई, उसके साथ साथ क्या हुआ, अब पूरे वर्ल्ड को ही हम क्या देखते हैं, एक मार्केट के तरीके से देखते हैं। आपके इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं, आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर से एम्प्लॉयज़ को लेके आ सकते हो अपने यहाँ। ठीक है, बाहर जाके अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस क्या होता जा रहा है, एनहेंस होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो भाई देखो कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। पहले आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो सब क्या थे, लोकल थे, राइट। सब क्या थे, लोकल कॉम्पिटिटर्स थे आपके आसपास के ही, और उनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्स, हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन बाकी सबके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो शायद आप ग्रो अप कर पा रहे थे। लेकिन अब जब एज अ वर्ल्ड को ही, पूरे ग्लोब को ही हम एज अ मार्केट देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंपटीशन क्या है वो बढ़ गया। अब कस्टमर्स के पास चॉइस बहुत सारी है। पहले कस्टमर्स के पास मे भी चॉइस नहीं थी, तो वो आपके प्रोडक्ट को ही क्या कर रहे थे, चूज कर रहे थे, ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, वो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अब घर बैठे इंपोर्ट भी कर सकते हो चीज़ों को, राइट। तो अब चॉइस क्या है, कस्टमर्स के पास बढ़ गई। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। आपको अपने प्राइस अच्छे रखने पड़ेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब ये सब अच्छा कहाँ से आएगा, आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो आपकी मैन पावर है, वो भी तो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, वो भी तो उतनी स्किल्ड होनी चाहिए, ताकि वो सब चीज़ों को क्या कर सके, ये सब डील कर सके। ओके, तभी तो ये सब होगा। तो अब जैसे जैसे आपकी जो मार्केट है वो इंक्रीज होती जा रही है, आपका जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही एचआर मैनेजर की जो होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, पहले हमने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन रिसेंट ईयर्स इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली। ये हम सबको पता है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ रहा है। There has been increased inflow of foreign direct investment as a large number of multinational have set up shop in India. अब ये क्या हो रहा है, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एफडीआई बढ़ रही है, आपकी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, फॉरेन जो करेंसी होती है उसकी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एंड लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल हैव टू बी सेटअप शॉप्स इन इंडिया। और बहुत सारी मल्टीनेशनल शॉप्स खुली हैं, जैसे कि आपकी मैकडी होगी, डोमिनोज हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कोका कोला। ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। ठीक है, जो आपकी कंट्री में क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, सेवरल इंडियन कंपनीज हैव बिकम मल्टीनेशनल बाय एक्वायरिंग फर्म्स अब्रॉड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की कंपनी आपकी देश में आ रही है, भाई इंडियन कंपनीज भी बाहर जाके मल्टीनेशनल्स हो रही हैं, हमारी कंपनियां भी बाहर जाके काम कर रही हैं। सच इंटरनेशनलिज्म ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज ग्लोबली। तो जैसे अब आप जब ग्लोबली काम कर रहे हो, तो आपको मैनेज भी क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनीज को ग्लोबली ही करना पड़ेगा। ओके, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब जो पूरा वर्ल्ड ही है ना, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। वो आपकी जो मार्केट है ना, वो आपके आसपास तक लिमिट नहीं रही है। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस प्लेस इज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सेम बात, कि जैसे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ होगी, वैसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एचआर मैनेजर की, वो क्या है, बढ़ती जा रही है या बढ़ रही है। For example, human resource manager must ensure that appropriate mix of employees in terms of knowledge, skills and culture adaptability is available to handle global assignments. अब ये क्या बोल रहा है भाई, जैसे जैसे आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा
कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको नॉलेज है अच्छी खासी, स्किल्ड है वो, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी है, मतलब अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉय को बाहर के कल्चर की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे। आप उसी हिसाब से तो प्रोडक्ट डिजाइन करोगे अपना जो बाहर के लोगों को चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए क्या करने में, हैंडल करने के लिए ग्लोबल असाइनमेंट्स को। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन, अब यहाँ पे इन्होंने मीनिंग दिया हुआ ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द टेंडेंसी ऑफ बिजनेस फर्म्स टू एक्सटेंड देयर सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू द फॉरेन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है बिजनेस फर्म को एक्सटेंड करने की, किस चीज को, उनके सेल्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, कहाँ पे, बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जाके। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इन रिसेंट ईयर्स द रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन फिनोमिनल लीडिंग टू इंक्रीज कंपटीशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, फर्म्स दैट फॉर्मली कंपीटेड, ये कंपीटेड है, कंप्लीटेड नहीं है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपीटेड ओनली विद द लोकल फर्म्स, जो फर्म्स को पहले सिर्फ लोकल फर्म्स के साथ ही कंपीट करना पड़ता था, नाउ हैव टू कंपीट विद फॉरेन फर्म्स, अब उनको फॉरेन फर्म्स के साथ भी क्या करना पड़ रहा है, कंपीट करना पड़ रहा है, राइट। द ग्रोइंग इंटरनेशनल ऑफ द नेशनल इकोनॉमीज इनटू अ सिंगल ह्यूज मार्केट, अब क्या हो रहा है, पूरी जितनी भी सारी इंटीग्रेशन हो गया नेशनल इकोनॉमीज का और एक सिंगल ह्यूज मार्केट बन गया पूरा जो ग्लोब है आपका। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन इन अ वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, तो इन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, एक हायर कंपटीशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है कंपटीशन, राइट। तो ये क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे HRM के अंदर, इसको देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, अब देखो भाई, जब आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, आपकी कंट्री में आके न्यू कंपनीज हुई, नई कंपनी भी राइज हुई, ठीक है, ग्रो अप हो रही है कंपनियां, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसका एक अदर इफेक्ट भी है कि जो छोटी कंपनीज है ना, जिन्होंने सोचा भाई अब हम इस इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो क्या हो गई, बंद हो गई। तो वहां से क्या हो रहा है, उन्होंने निकाला भी होगा अपने एम्प्लॉयज को, तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, entry of multinational and expansion of Indian firms since 1991 have lead to increase in employment opportunity, increase हुआ है, okay. At the same time, closure of several firms which could not survive in highly competitive market has resulted in the loss of employment. लेकिन वो फर्म जो क्लोज हो गई, जो सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी इतने competitive मार्केट में, वो क्या हो गई, बंद हो गई, और उससे क्या हुआ, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन अब लोगों को क्या होगा, जिन लोगों को जॉब से निकाल देगा, तो ये क्या बोल रहे हैं, द Government of India has created a national renewal fund to compensate workers thrown out of the jobs. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, क्रिएट किया है नेशनल रिन्यूअल फंड, क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए उन वर्कर्स को थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, जिनको जॉब से निकाल दिया गया, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका, देखो तो इसमें क्या होगा, देखो जितना भी ज़्यादा जो होगा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो आप क्या करोगे, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ को रखोगे अपनी कंपनी के अंदर, ताकि आप कस्टमर्स की डिमांड को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, राइट। तो जब हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होगा, उसके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, तो उसमें क्या होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ना, उसको उन लोगों को मैनेज करने के लिए ना कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे क्या है, हाईली क्वालिफाइड है, मैनेज कर सकते हैं आपस में, उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका वर्किंग एरियाज क्या है, तो उतना ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो क्वालिफाइड स्टाफ होता है उनको मैनेज करने के लिए, वो अपने आप में सेल्फ मैनेज्ड पीपल होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अंडर ग्लोबल कंपटीशन मोर क्वालिफाइड स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिलाइट कस्टमर, जो अभी हमने बात करी, मोर क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होता है हमें। देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एचआरडी, तो इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ा है। प्रोएक्टिव एंड कंटिन्यूअस लर्निंग हैज बिकम नेसेसरी, अब इसके अंदर ना वो ही एम्प्लॉयज आ सकते हैं, ऑब्वियसली अब सबको पता है कि क्वालिफाइड स्टाफ ही चाहिए कंपनीज को, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं और सीखना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो एम्प्लॉयज के अंदर भी सबको पता है भी है, जब हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी कंपनी हमें जॉब नहीं देने वाली है, तो ये वो लोग क्या करते हैं, सीखते रहते हैं लगातार। Along with the competency building of positive attitude and values are being stressed upon। अब ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है आजकल एम्प्लॉयज में, और वो क्या करते हैं, वैल्यूज करते हैं, जो हमारे HR मैनेजर होते हैं उनकी बातों को वैल्यूज करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं, मुझे इस एनवायरनमेंट में काम करना ही है, ओके, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एबल होना ही पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज भी क्या है, सेल्फ मैनेज्ड हैं आज के टाइम में, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगर कुछ कंपनियां ही होती तो क्या होता कि
अब कुछ कंपनियां हमें यही सब है और इनके पास क्या है, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो वो कैसे भी एम्प्लॉयज़ को रख लेती थी, राइट। लेकिन अब जब इतना कंपटीशन है तो उन सबको पता है कि अगर हमारे अंदर वो हाई स्किल्स नहीं है तो कोई भी कंपनी हमें नहीं रखने वाली है। तो ऑलरेडी सब क्या है, लर्न करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में कि मुझे क्या है, हायर स्किल्स होने चाहिए मेरे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन कंपनसेशन, ये ऑन है यहाँ पे, ऑफ नहीं है। इम्पैक्ट ऑन कंपनसेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन हायर सैलरीज एंड बेनिफिट फॉर हाईली स्किल्ड एंड कमिटेड एम्प्लॉयज। अभी क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन से ना जो कंपनसेशन आपका सैलरीज है ना वो बढ़ी है, लेकिन किसके लिए बढ़ी है, हाईली स्किल्ड एंड कमिटेड एम्प्लॉयज के लिए बढ़ी है। जो लोग हाईली स्किल्ड है ना उनके लिए बढ़ी है, बट लो वेजेस फॉर अनस्किल्ड एंड इनडिफरेंट। और ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो लोग अनस्किल्ड हैं उनके लिए क्या हुई है, वेजेस कम हुई है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसके पास क्या हो, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हो। तो वो लोग उन्हीं लोगों को पहली बात तो जॉब देते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उनकी तो जो क्या कहते हैं सैलरी है वो बढ़ी है, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर है ना उनका इस पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उनकी वेजेस तो लो हुई हैं, पहले के अकॉर्डिंग बढ़ी नहीं है। लो का मतलब है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ओके। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड यूनियंस, अब ट्रेड यूनियंस पे क्या फर्क पड़ा है, तो शुरू में जब ये आई थी आपकी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो ट्रेड यूनियन ने क्या करा था, इसको रेजिस्ट करा था, मतलब कि नहीं होनी चाहिए पॉलिसी, अदरवाइज जो हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उन पर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है, वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने भी इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही रियलिटी है, ठीक है। तो इनिशियली ट्रेड यूनियंस इन इंडिया resisted the policy of economic liberalization, globalization and privatization, but gradually they have accepted the realities। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। In some cases unions are cooperating with management to ensure the survival of their organization। लेकिन मतलब यहाँ पे इन लोगों ने भी कॉपरेट किया है मैनेजमेंट के साथ में कि वो इस जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इसमें क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, ओके। आगे क्या है, अदर इफेक्ट्स क्या है इसके, जो ग्लोबलाइजेशन के अदर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो हमने देखा कि इसके ऊपर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एचआरडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका, कंपनसेशन पे क्या पड़ा है, ट्रेड यूनियन पे क्या पड़ा है, कुछ अदर इफेक्ट्स क्या है इसके। ग्लोबलाइजेशन हैज इम्प्रूव प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस सच एज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड फ्लेक्सी टाइम। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना कुछ और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावर किया गया। पहले मतलब एम्प्लॉयज़ को कुछ खास ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ की इंपॉर्टेंस को समझा जाने लगा है, उनका भी पार्टिसिपेशन होने लगा है मैनेजमेंट्स में। क्वालिटी सर्कल्स होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के। ये एक छोटा सा ग्रुप होता है जो क्वालिटी सर्कल्स होता है 7-8 लोगों का। ये पीरियोडिकली मीट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या इशूज़ है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ओके। एम्प्लॉयज़ काउंसलिंग, अब काउंसलिंग प्रोवाइड कराने लगेंगे, आप अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। और एक क्या, फ्लेक्सी टाइम, जैसे पहले मतलब होता था कि डे में ही काम करना है, अब जब इतना कंपटीशन है आप अपना काम रोक ही नहीं सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सी टाइम हुआ है। मतलब आप डे में भी काम करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशन और नाइट में भी करवाते हैं, शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, इसका ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये जो मॉडल्स वगैरह हैं इंटरनेशनल एचआरएम के, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, इसको डिस्कस करेंगे। आई होप जितना हमने आज डिस्कस किया है समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।